नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसे आप एपी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है नंबर्स का जहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट देखने को मिलता है। अब बेसिकली हम अगर सीक्वेंस के बारे में समझे तो सीक्वेंस है सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, बेसिकली एक डेफिनेट वे के अंदर ये नंबर का सेट होता है जो कि अरेंज किए जाते हैं। ये है सीक्वेंस और ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब। यहाँ पर सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम एपी का। तो पहला एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए आपने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 और ये आपने 100 तक लिखी या उससे आगे लिखी। तो यहाँ पर ये भी एक एपी ही है। देखिए यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर 1 मिल रहा है, फिर इन दोनों के बीच में 1 मिल रहा है, फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हम नंबर जो काउंटिंग हम लिखते हैं वो भी एग्जाम्पल है एक एपी का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। सपोज कीजिए 100 70 40 10 और ऐसे ही चलता हुआ ये आगे चल रहा है। यहाँ पर हमने इंक्रीज किया था, देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर देखिए डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो 30 है, यहाँ भी 30 का डिफरेंस है, यहाँ भी 30 का डिफरेंस है। इसका मतलब आगे भी यहाँ पर कांस्टेंट ही डिफरेंस मिल रहा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 6 6 6 6 6 6 ऐसे ही चल रहा है। तो क्या ये एपी है? जी हाँ, ये भी एक एपी है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 0 और 0 और फिर 0। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर 2 8 14 20 और ऐसे ही चल रहा है 50 तक। तो देखिए यहाँ कितना है डिफरेंस? 6 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 6 का। यहाँ कितना है? 6 का। तो हम ऐसा मानते हैं कि आगे भी ऐसा ही हो रहा होगा इस केस के अंदर। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो एपी होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। तो ये दो टाइप हैं एपी की। तो आपको समझने के लिए सिंपल एक बात समझा देते हैं कि फाइनाइट वो है जिसके अंदर आपको लास्ट लिमिटेशन दी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों केसेस के अंदर है तो ये भी एक फाइनाइट एपी है और ये भी एक फाइनाइट एपी है। लेकिन जहाँ पर आपको नहीं पता होता और एपी कंटिन्यू चल रही होती है, जैसे यहाँ पर डॉट डॉट से हमने यहाँ शो किया है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट एपी। और देखिए यहाँ पर भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई एंड टर्म नहीं है, तो ये भी क्या है? एक इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की। दोस्तों अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ये कैसे बनती है अब एपी, तो उसके बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए कि एक एपी है ए, स्टार्टिंग जो फर्स्ट टर्म है उसका ए है, देन उसके बाद में आपने देखा कि डिफरेंस जो है यहाँ पर कॉमन होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगला जो होगा वो ए प्लस डी होगा, उससे अगला ए प्लस 2d होगा, देन उसके बाद में ए प्लस 3d होगा और ऐसे ही चलता रहेगा ये कंटिन्यू आगे तक। तो ये जो टर्म है ये होगी आपकी A1 या हम कहें इसको फर्स्ट टर्म। ये वाली टर्म जो है आपकी कहलाएगी A2 या हम कहें इसको सेकेंड टर्म। A प्लस 2d के लिए हम कह सकते हैं कि ये A3 है
क्योंकि ये थर्ड टर्म है। देखिए 1, 2 और 3, तो A3 क्या हुआ, ये हुआ आपका थर्ड टर्म। वैसे ही ये क्या है आपकी A4 मीन्स फोर्थ टर्म है ये आपकी, ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फर्स्ट टर्म जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो D है यहाँ पर वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। और दूसरी बात यहाँ पर A को हमने क्या बताया, ये है आपका फर्स्ट टर्म, या हम कह सकते हैं इसको A1 भी। तो मतलब जो A1 पोजीशन पर होगा वही आपका A होगा, दैट्स मीन कि वही आपका फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक AP से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक AP बनाते हैं 5, 8, 11, 14, 17 और ये ऐसे चल रही है आगे। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, यहाँ कितना है 3 का, यहाँ कितना है 3 का। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है तो इसका मतलब ये एक AP तो है, क्लियर है। तो अगर ये AP है तो जो A1 है वही आपका फर्स्ट टर्म मतलब कि A होता है, और यहाँ पर क्या है 5 है, और D क्या है यहाँ पर, वो है आपका 3। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम D से डिनोट करते हैं। तो देखिए इस D को निकालने के कुछ तरीके हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने इसको A1 माना, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 माना। तो D क्या है यहाँ पर, A2 माइनस में A1, ठीक है, तो वो कितना आया 3 आया। तो देखिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 11 माइनस 8 जो है वो भी 3 है, तो A3 माइनस A2 भी क्या है 3 है। तो ये भी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए इस वाली टर्म पर हम लगा के देखेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 3 आ रहा है, मतलब A4 माइनस में A3। तो देखिए यहाँ पर ये भी 3 आया, ये भी 3, तो ये कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है कि एक सीक्वेंस है नंबर्स का, सेट है नंबर्स का, जहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपको दो बातें और ध्यान रखनी है कि जब हम बात करेंगे nth टर्म निकालने की, मतलब सपोज कीजिए कोई AP है उसके अंदर n टर्म्स हैं, तो उसके लिए जो nth टर्म होगी, मतलब जो लास्ट टर्म होगी वो होगी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। लेकिन ये फॉर्मूला आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जैसे कोई कहे आपसे कि 15th टर्म आपको निकालनी है कि 15 टर्म क्या होगी, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 15 रखेंगे। a क्या है यहाँ पर, ये वही फर्स्ट टर्म है जो कि A1 कहलाता है, तो a प्लस में 15 माइनस में 1, और यहाँ क्या है d जो कि आपका कॉमन डिफरेंस है, उसे आप यहाँ पुट करेंगे d की जगह पर, तो ये a प्लस में 14d बन जाएगा A15 टर्म। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे याद रखिएगा कि जैसे आप इसे लास्ट टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए किसी AP के अंदर 100 n टर्म्स हैं, मतलब कि 100 टर्म्स हैं, तो आप क्या करेंगे वहां पर आप सिंपली A100 निकालने के लिए या उसकी लास्ट टर्म जैसे L निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस में 100 माइनस में 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस, दैट इज D। तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस 99 D will be the last term या 100th term of that AP। क्लियर है दोस्तों, ये है वो फॉर्मूला। सपोज कीजिए आपके पास एक AP है A1, उसका सेकंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, उसके बाद A4, देन A5, और ऐसे ही वो चल रही है A100 तक। सपोज कीजिए ऐसा, तो अगर वो आपसे कहता है कि इन सारी टर्म्स का सम निकालना है तो आप क्या करेंगे, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5, और ऐसे करते करते ये A100 तक आप ले जाएंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत टफ है, इसीलिए हमारे पास इनको ऐड करने का या इनका सम निकालने का एक तरीका है कि सपोज कीजिए आपको वो कहे कि n टर्म्स हैं एक AP के अंदर और उसका आपको सम निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला है n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1d, ठीक है, ये है कॉमन फॉर्मूला। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को यूज करके आप चाहे तो पहले 4 टर्म्स के या
इन अगले 5 टर्म्स के, जैसे मर्जी, या पूरी AP का आप क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। अगर वो कहेगी फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है तो S10 रख दीजिए। अगर वो कहता है कि इस पूरी AP के 100 टर्म्स का निकालिए तो क्या कीजिएगा, S100 कर दीजिएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/2, और जो 2a होगा उसे आप a रख दीजिएगा, मतलब फर्स्ट टर्म जो होगी वो रख दीजिएगा, और 100 - 1 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और d की वैल्यू जो होगी वो पुट कर दीजिएगा। तो ये 52a प्लस में 99d, तो दिस विल बी योर S100, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज।